खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी मुख्यालय में 3 दिन तक चलने वाले कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा दिन है। ट्रेनिंग कैंप में पार्टी की कार्य योजना, नीति, कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बताई जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश भर के 300 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि अपने क्षेत्र में बूथ और मंडल इकाइयों में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। कल हुई प्रशिक्षण कार्यशाला में रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में प्रशिक्षण देने के दौरान भूपेश सरकार की नाकामियों का जिक्र किया जाएगा। रमन सिंह ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात कही है। तो वहीं पर बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी की कोशिशें बेकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 14 सीटों पर सिमट चुकी है, इसीलिए अब बड़बोली बात कर रही है। 2023 के लिए भी कार्यकर्ता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था चौपट कर दिया है भूपेश, उसमें भी परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। सिर्फ सरकार बनाना नहीं, व्यवस्था सरकार बने और व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये मूल लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। चाहे वो आपातकाल का विरोध रहा हो या अन्य जब कठिन परिस्थिति हो, तो भी कार्यकर्ता निखर के सामने। अब विपक्ष की भी क्या दायित्व और क्या हो सकती है, शायद उसकी तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पहल है। और हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव भी दे और सहयोग भी दे सरकार चलाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में ये अच्छी बात होगी। लेकिन जिन बातों को लेकर के पिछले उनके प्रशिक्षण में उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया था, अगर उसी प्रकार से वो लोग अपनी बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में इससे और खराब बात कुछ नहीं हो सकती। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ बीजेपी का जो टारगेट है वो 2023 का है, उस गोल को लेकर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप सत्ता तो हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी का ये ट्रेनिंग जो है वो अब किस मोड़ पर आ चुका है? कार्यकर्ता क्या वाकई में इससे कुछ लाभ उठा पाएंगे? जी देखिए, दिवाली के बाद भाजपा की पूरी तैयारी है कि सरकार को घेरा जाए। वहीं कांग्रेस की ये तैयारी है कि दिवाली के बाद घर घर जाकर जो बीते 2 सालों में कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं वो सरकार को बताई जाए। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, किसानों के मुद्दे गरमाएंगे। धान खरीदी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस दौरान इस मुद्दे को भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर ये 3 दिन की कार्यशाला जो है वो रखी गई है। हर एक कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। भले ही चुनाव 3 साल बाद हैं, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस की तैयारी अगर अपनी उपलब्धियां बताने की है तो भाजपा की तैयारी सरकार को घेरने की है। उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे पाई है, काम नहीं कर पाई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे समर्थन मूल्य का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी हो या रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं का मामला हो, इन तमाम विषयों को लेकर जो है भाजपा अब और ज्यादा आक्रोशित नजर आएगी। बीते 2 साल जो है वो बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। हालांकि ऐसा भी नहीं रहा कि विपक्ष ने कोई भी विरोध नहीं जताया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन देखा जाना चाहिए वैसा नहीं रहा, क्योंकि कुछ चुनाव के भी कारण रहे, कुछ कोरोना का भी कारण रहा। पर अब जाकर जब तमाम चुनाव निपट चुके हैं छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा जो है, विपक्ष जो है, और ज्यादा सक्रिय भूमिका में नजर आएगा यहाँ पर। रजनी, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो यहाँ